A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure दे रखा है 2.8 किलो पास्कल एट 298। चलिए मैं आपको एक डायग्राम ले लेता हूँ छोटा सा, ताकि आपको क्वेश्चन को भी मैं समझाते हुए चलूँ उसी से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पर 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का जो वेट है सॉल्वेंट का वो दे रखा है 90 ग्राम। अब इसमें हमने क्या डिसॉल्व करा, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। कितना ग्राम? 30 ग्राम। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूट के मैंने पार्टिकल दिखाया है रेड कलर से, और ये कितना इसमें ऐड हुआ है 30 ग्राम ऐड हुआ है। तो ऐसा कर देने से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, इसमें जो वेपर निकलेगी बच्चों, जो वेपर निकलेगी उसका जो वेपर प्रेशर है वो आपको दे रखा है 2.8 किलो पास्कल, और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में फिर आपको कहा गया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन। अब जितना ये पानी था काले, जितना वाटर था उसमें 80 ग्राम पानी हमने और ऐड कर दिया, तो पानी की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। इट मीन्स कि पहले का जो वाटर था वो 90 था, अब उसमें हमने 80 ग्राम अगर हम और मिला देंगे तो टोटल पानी कितना हो जाएगा? 108 ग्राम हो जाएगा। एंड द न्यू वेपर प्रेशर, अब ऐसा कर देने से वेपर प्रेशर कितना हो जाता है आपका? अच्छा, यहाँ पे बच्चों इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, तो ये यहाँ पे बिल्कुल एज इट रहेगा। यहाँ पे भी इसका वेट 30 ग्राम रहेगा, और ऐसा कर देने से जब हमने वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो नेचुरली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर आपकी वाटर की बन रही है, इसकी तो वेपर नहीं बनेगी, तो इसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ के वो कितना हो जाता है? आपसे कहा जा रहा है 2.9 किलो पास्कल हो जाता है, जबकि टेम्परेचर यहाँ पे आपका रिमेन कांस्टेंट रहता है। अब आपको इस केस में फाइंड क्या करना है वो देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। अब देखिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए पहले मैं आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ। ये आपका रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है। इसमें ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। और NB का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए यहाँ पे जो मोलर मास कहा जा रहा है वो किसके लिए कहा जा रहा है? सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो MB है। तो हमें बच्चों एक तो मोलर मास MB यानी कि सॉल्यूट का निकालना है, दूसरा आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब है कि जब कंटेनर में केवल वाटर ही है, इसमें कोई भी हमने ऐड नहीं करा है, यानी ये प्योर फॉर्म में, जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसके वेपर प्रेशर को लिखते हैं PA0 से। तो ये PA0 आपका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का है। तो दूसरा हमें यहाँ पे ये PA0 निकालना है। अब इसको देखिए करेंगे कैसे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे लिए दो केसेस हमारे पास जो है उसी को लेके चलते हैं। पहले फर्स्ट केस में हमने क्या करा, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है हमने ये अप्लाई किया। अब इस फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरीके से करा कि ये जो पार्ट है इसको हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग रूप में, और यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये लिखा हुआ भी फॉर्मूला आपके पास है। गिवन मास का मतलब होता है जो आपको यहाँ पे फाइंड करना को कहा गया है, सॉरी, ये मोलर मास आपको फाइंड करना है। ये आपको दे रखा है यहाँ पे किसका कितना वेट है, यहाँ पे ये WB है आपके लिए, और ये आपके लिए क्या है, ये वेट सॉल्वेंट है, ये आपका WA है। तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्मूले के रूप में लिख लिया। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने PA0 से PA0 को क्या करा, कट कर लिया ये, और यहाँ पे PA के लिए जो वेपर प्रेशर था ये आपका कितना है, 2.8 है। अब यहाँ पे देखिए WB की वैल्यू आपके पास ये रही, ये वैल्यू किसकी है, WB की 30 ग्राम। MB हमें यहाँ पे निकालने को कहा गया है। WA क्या हो गया, सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, WA। और मोलर मास हम जानते हैं वाटर के लिए मोलर मास H2O फॉर्मूला होता है, तो 2 + 16 यानी कि 18। तो यहाँ पे हमने इसके लिए 18 लगा दिया। ये फिर से हमने यहाँ पे 30 दे रखा है, और ये हमें फाइंड करना है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व देखिए किस तरीके से करा है हमने। यहाँ पर 18 को 90 से डिवाइड किया, 18 5 × 90, तो ये 5 आ गया। बाकी अभी हमने कुछ नहीं करा है। अब आगे फर्दर हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने क्या करा, मैं इसको करके दिखाता हूँ। 30/MB ये यहाँ पर है ऊपर वाला स्टेप, और इसमें हमने एलसीएम लिया MB, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5MB + 30, और ये MB से MB क्या हो गया आपका कैंसिल,
तो ये स्टेप यहाँ पे आ गया तो 30/5 MB प्लस 30। अब हम इस चीज को ले जाते हैं राइट साइड में और इसको ले जाते हैं इधर की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका। अब इसको यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो मैं एलसीएम लेके दिखाता हूँ। 5 MB प्लस 30, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 MB प्लस 30, और यहाँ से कितना बचेगा -30, और इधर कितना चल रहा है 2.8/PA0। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये मैंने इसको डायरेक्टली कर रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया। 30 से 30 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचा आपका 5 MB और नीचे का पार्ट आपके पास है ही, और बाकी ये 2.8/PA0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, इसको पलट लिया तो 5 MB/30 ऊपर आ गया और ये PA0 कहाँ गया ऊपर, और इसको डाल देते इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल यही काम हम किसके लिए करेंगे, सेकंड केस के लिए करेंगे। अब सेकंड केस के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे वेपर प्रेशर 2.8 की जगह अब 2.9 हो गया, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से। और यहाँ पे अभी भी WV की जो वैल्यू है सॉल्यूट की वो वही सेम है, और मोलर मास हमें फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेट है वो बदल जाता है। अब कितना हो जाता है 100 ग्राम, ये WA की वैल्यू है, और अभी वाटर का मोलर मास हम जानते हैं 18 होता है, और ये ऊपर वाला एसिड आ जाएगा। अब इसको भी अगर हम वैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 से हमने इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर इसमें MB एलसीएम लेंगे, तो MB एलसीएम लेंगे तो MB से MB क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एलसीएम लेके आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करा। अब इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 6 MB प्लस 30, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 MB प्लस 30 माइनस 30, तो ये -30 से +30 कट जाएगा। तो देखिए रिमेनिंग पार्ट आपका कितना निकल के आ जाएगा 6 MB अपॉन ये वाला पार्ट, और इक्वल में जो चल रहा था वैसे ही आ जाएगा। अब इसको भी हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लिया हमने, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, कौन सी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए करना कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में दो अननोन चीजें, PA0 जो कि हमें फाइंड करना है वेपर प्रेशर, और दूसरा है क्या MB जो कि हमें क्या निकालना है मोलर मास। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं, तो मैंने सबको हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिख ली जो अभी हमने फाइंड आउट करी थी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से। तो डिवाइड करने में क्या आता है बच्चों, डिवाइड किस तरीके से करा वो दिखा देता हूं मैं आपको। हमने ये वाला पार्ट इसको ऐसे लिखा, ये पूरा ऐसे, जिस चीज को डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई में ये पार्ट क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 6 MB ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सिमिलर वे में इसको हमने ऐसे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो उल्टा हो जाएगा 2.9/PA0। अब यहाँ पे देखिए PA0 से PA0 क्या हो गया कैंसिल, MB से MB कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म्स आपकी आ जाती है कितनी 6, और ये इतना पार्ट आ जाता है 5/6 MB। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करा, और यहाँ पे हमने 6 की अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो 6 की जब अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 5 30, और 6 की 30 से मल्टीप्लाई करी 180। सिमिलर वे में हमने 5 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करना जानते हैं इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो 28 की 30 MB से मल्टीप्लाई करेंगे 840, 28 की 180 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5040। सिमिलर वे में हम जब 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 MB से तो ये आ गया 870, और 29 की जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4350। अब यहाँ पे हमने MB वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया और विदाउट MB वाले टर्म्स को एक तरफ, इस चीज को इधर ले गए माइनस और इसको इधर ले गए तो माइनस। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 690, यहाँ पे 870 में से 840 जाएगा तो बचेगा आपका 30, और 30 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका MB निकल के सॉल्व होके कितना आ जाएगा 23 ग्राम। तो एक पार्ट हमारे पास आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है, तो MB की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, ये ज्यादा इजी है फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली में मैं इसमें MB की वैल्यू लगाता हूँ। तो देखिए MB की वैल्यू मैंने कैसे लगाई, 5 तो वहां पे 5 तो लिखा हुआ था, MB कितना आपका आया 23 और प्लस 30, और नीचे भी हमने MB की वैल्यू लगा दी। और यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट में 23 की मल्टीप्लाई हमने इससे करी 115,
नीचे भी कितना आ गया 115। यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 115 में हम ये ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 145 अपॉन 150 पी ए नॉट। अब इससे पी ए नॉट निकालेंगे तो पी ए नॉट निकालने के लिए यहाँ पे हमने पहले इसको 5 से कैंसिल कर लिया है, तो कैंसिल करके ये आपका आ जाएगा 5 2 10 और 5 9 29 और ये 23। अब यहाँ से पी ए नॉट निकालेंगे, पी ए नॉट निकालने के बाद आपके पास ये कैलकुलेशन बचेगी और इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको ये अच्छा यहाँ पे 2 बार लिख गए, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार कट कर दीजिए। अब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा और 23 से जब डिवाइड करेंगे तो पी ए नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.53 किलो पास्कल। और यहाँ पे आपसे जो 2 चीज पूछी गई थी, वो 2 चीज क्या क्या पूछी गई थी, एक तो मोलर मास निकालना था सॉल्यूट का, जो कि यहाँ पे आपका आ गया ऑलरेडी 23 ग्राम, और वेपर प्रेशर पूछा गया था प्योर का सॉल्वेंट का, तो ये आ गया आपका पी ए नॉट। और यहाँ पे ये आंसर दोनों निकल के आ गए, क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट।